Hello, my dear students. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, on the request of some of the students, I have come up with a special video on group by and having clause in SQL. बच्चों को बहुत डाउट होता है ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे हम इसमें एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, सम, एवीजी, मैक्स, मिन, इन सभी फंक्शंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इस पर बहुत ज़्यादा डाउट्स बच्चों को थे, तो उन्होंने कहा कि सर इस पर एक स्पेशल वीडियो दे दीजिए। दैट इज़ वाई आई एम कमिंग अप विद दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास डायरेक्ट पहुंच सकें। और कोई डाउट है, मैं सोचता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता हूं कि ये जो हमारी एक टेबल बनी हुई है, मैंने बना रखी है जस्ट टू सेव योर टाइम। टेबल क्रिएट करना सभी को आता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके ये टेबल का कंटेंट आपके सामने दिख रहा है, जिसमें कॉलम्स हैं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी, ईमेल एंड डिपार्टमेंट नेम, किस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट नंबर हटा करके डिपार्टमेंट नेम कर दिया है डायरेक्ट, क्योंकि वो दो टेबल से लिंक होता था जिसमें डिपार्टमेंट नंबर होता था। सो आई हैव चेंज्ड दिस टू डिपार्टमेंट नेम। इसके बाद हम लोग चलते हैं MySQL में। वहाँ पर हम देखते हैं कि MySQL का कैसे यूज़ किया जाए। ये आपकी टेबल है। सेलेक्ट स्टार मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको, सारी कमेंट्स आज आपको करके दिखाऊंगा। तो ये आपका पूरा कंटेंट है ईएमपी टेबल का। ग्रुप बाय क्लॉज लगाया कहाँ जाता है, क्यों लगाया जाता है। अब इससे पहले आपको ये जानना होगा जो आपके एग्रीगेट फंक्शन है, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, सम, इन सबको अगर हम अपनी टेबल पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं किसी कॉलम पर, इन फंक्शंस को, तो किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये मल्टी रो फंक्शन होते हैं। आपका जो एवीजी है, मैक्स है, मिन है, काउंट है, ये सभी फंक्शंस जो हैं ये एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं या मल्टी रो फंक्शन कहलाते हैं। समटाइम्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रुप फंक्शन आल्सो, बिकॉज दे वर्क ऑन ग्रुप ऑफ रोज, ग्रुप ऑफ डेटा वैल्यूज। जैसे ये सैलरी की ये सारी वैल्यूज हैं, इस पर अगर मैं मैक्स निकालता हूं तो आउट ऑफ दीज मल्टीपल वैल्यूज, and these multiple values are being obtained from multiple rows of this table। तो इसीलिए इसको मल्टी रो फंक्शन कहा गया है, क्योंकि ये मल्टीपल रोज पर वर्क करता है। सिंगल रो फंक्शन जो है वो हर वैल्यू के लिए काम करता है और हर वैल्यू के लिए एक कैलकुलेशन करके आपको रिटर्न करता है। जैसे SQRT ऑफ सेल लगाओगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल के अलग रिटर्न करेगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल के अलग देगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं सेलेक्ट, सिंगल रो फंक्शन दिखाता हूं आपको करके। ये सैलरी है और ये SQRT ऑफ सैलरी में करता हूं। SQRT एक सिंगल रो फंक्शन है फ्रॉम EMP। तो आप देखिए क्या हो रहा है, हर वैल्यू के लिए फॉर ईच वैल्यू इट इज रिटर्निंग ए वैल्यू, SQRT फंक्शन। दैट इज वाई ये इंडिविजुअल रोज की हर वैल्यू पर काम करता है और एक वैल्यू इट विल रिटर्न वन वैल्यू फॉर ईच रो, वन वैल्यू फॉर ईच वैल्यू बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच रो। लेकिन एग्रीगेट फंक्शंस ऐसा नहीं करते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस अगर मैं यहां लगाता हूं सेलेक्ट सम ऑफ सेल फ्रॉम EMP, तो देखिए सॉरी, फ्रॉम EMP लिखने के बाद आपको केवल एक वैल्यू मिल रही है, दैट इज समेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज।
इसका मतलब ये मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल रोज हैव बीन added together and we are getting only one value for so many rows, so many values. That is why this is multi-row function. Group function, group means group of rows, number of rows पर ये act कर रहा है. Similarly max है, min है, ये सभी functions आपके. अब मैं ऐसे आपको एवरेज दिखाता हूँ. एवरेज भी किस पर काम करेगा? सी, ये सभी जो वैल्यूज हैं जितनी भी सैलरी में, इसको इसने टोटल करके और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड किया एंड यू आर गेटिंग वन वैल्यू ओनली. एक एग्रीगेट वैल्यू यहां से आपको मिल रही है आउट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज. गॉट इट? सिमिलरली अदर फंक्शंस आल्सो. अब आप देखिए कि अगर मैं इसको लिखता हूं सेलेक्ट सपोज सम ऑफ सैलरी. फिर से आप एक बार मेन टेबल ले लीजिए. मेन टेबल सामने ले लेता हूं. ये आपकी मेन टेबल है. सैलरी ये न्यूमेरिक कॉलम है. इस पर मैं मैक्स, मिन, सम, एवीजी, काउंट सब लगा सकता हूं. काउंट वैसे किसी भी डेटा टाइप पर आप लगा सकते हैं और कंप्लीट रो पर भी काउंट लगा सकते हैं. जब काउंट स्टार आप लिखते हैं तो कंप्लीट रो के लिए होता है. काउंट सेल लिखेंगे तो केवल सेल कॉलम की कितनी वैल्यूज हैं नॉन नल वैल्यूज से काउंट करेगा. जैसे ये ईमेल को काउंट करेंगे तो आप लिखेंगे सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में ईमेल फ्रॉम ईएमपी. आपने देखा क्या आया? 8 आया. 1 2 3 4 5 6 7 8 नल वैल्यूज को छोड़ दिया काउंट फंक्शन में. ठीक है. यहाँ ईमेल पर जब आपने काउंट फंक्शन को इंप्लीमेंट किया तो नल वैल्यूज को उसने इग्नोर कर दिया एंड गिविंग 8, दैट इज 8 वैल्यूज आर नॉन नल. लेकिन यहीं पर अगर आप काउंट स्टार करते तो क्या होता? काउंट स्टार करते तो आपको सारी रो 10 की 10 रोज आपको रिटर्न करता है. यानी नल वैल्यूज एंड नॉन नल वैल्यूज, वो कंप्लीट रो को एक यूनिट गिन रहा है. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड सो ऑन. टोटल देयर आर 10 यूनिट्स. सो इट इज काउंटिंग नंबर ऑफ रोज. इट इज नॉट काउंटिंग नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज ऑफ ए कॉलम. ओके. ये खाली पूरी की पूरी रो गिन रहा है. 1 रो, 2 रो, 3 4 5 10 तक. दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग 10. इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं कि किसी कॉलम पर आपने लगाया काउंट फंक्शन तो 8 दे रहा है. पूरी टेबल पर आपने काउंट स्टार लिखा तो 10 दे रहा है. रीजन क्या है? तो रीजन यही है कि काउंट स्टार इज काउंटिंग ऑल नंबर ऑफ रोज ऑफ द टेबल, दैट इज देयर आर 10, and count email is counting the non-null values of that column email. That is why it is giving 8. There are 2 null values. This is the reason. इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है. तो मैं ज़्यादा ही दूसरे टॉपिक्स में ना जा करके मैं अपने मेन मुद्दे पर आता हूँ जो मुझे कराना है आपको. तो मैं इन एग्रीगेट फंक्शंस को सैलरी पर इम्प्लीमेंट करता हूं और देखता हूं कि क्या रिजल्ट आता है. आपने देखा मैंने इंडिविजुअली सम यूज़ किया और एवरेज यूज़ किया. अब मान लीजिए कि मैं एक साथ सारे फंक्शन लगा देता हूं. मैक्स सैलरी, कॉमा मिन सैलरी, मिनिमम सैलरी क्या है, कॉमा एवरेज सैलरी क्या है, कॉमा देन सम ऑफ सैलरी, और काउंट भी लगा देता हूं नंबर ऑफ रोज के लिए, काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी. देखिए क्या आ रहा है. सभी को एग्रीगेट करके ये सिंगल रो में सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं सारे फंक्शंस. 5 के 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं आपके. मैक्स मैक्सिमम हाईएस्ट सैलरी दे रहा है, मिनिमम सैलरी दे रहा है, एवरेज सैलरी दे रहा है, ये टोटल सैलरी दे रहा है. टोटल सैलरी कॉलम में जो भी है उसका टोटल, और काउंट स्टार आपको 10 दे रहा है. ओके. तो ये एक रो में रिजल्ट आ रहा है. अब सवाल आता है कि ग्रुप बाई कहाँ लगाएं, क्या कंडीशन होनी चाहिए ग्रुप बाई के लिए. तो हम ग्रुप बाई इंप्लीमेंट कर सकते हैं. यहाँ देखें आप, जॉब वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है इसमें कुछ आपको स्पेशलिटी दिख रही होगी.
क्या स्पेशल है इसमें? इसमें आप देखते हैं तो कई जॉब रिपीट हो रहे हैं, मैनेजर मैनेजर मैनेजर, क्लर्क क्लर्क क्लर्क, सेल्समैन नंबर ऑफ टाइम्स, एनालिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर आपसे जो कंपनी का प्रेसिडेंट है, अगर वो जानना चाहता है कि जितने क्लर्क हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है, कितने क्लर्क्स हैं, कितने मैनेजर हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है, कितने सेल्समैन हैं हमारी कंपनी में उनकी एवरेज सैलरी क्या है, या तो आपके सामने 10 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। सपोज देयर आर thousands of employees in that company, millions of employees in that company, and manager wants to know, president wants to know these things कि हर एक तरह के जो जॉब है उनकी एवरेज सैलरी, एग्रीगेट सैलरी क्या है और उनकी काउंटिंग कितनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस पर ग्रुप लगाएंगे। तो ग्रुप लगाने के लिए, ग्रुप बाय लगाने के लिए सबसे चीज पहली होती है कि उस कॉलम पर ग्रुप बाय लगाइए जिस कॉलम में कुछ रिपीटेड वैल्यूज मुझे दिख रही हो। अच्छा, अब जॉब पर तो मैंने आपको बता दिया, क्या आप और कोई ऐसा कॉलम देख रहे हैं जिसमें ग्रुप बाय इंप्लीमेंट किया जा सकता है? बोलिए। तो मैं यहां पर आ जाऊंगा, डिपार्टमेंट नेम, आप देखिए सामने डी नेम लिखा है, अकाउंट्स अकाउंट्स 2 बार है, सेल्स 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 3 बार है, फाइनेंस 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 5 बार है। यस, डी नेम, डिपार्टमेंट नेम पर भी ग्रुप बाय इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर मैनेजर चाहता है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग इंडिविजुअल एवरेज सैलरी क्या है, टोटल सैलरी क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हर डिपार्टमेंट में कितने हैं, ये चीजें वो जानना चाहता है, मैक्सिमम मिनिमम जानना चाहता है, तो मैं डिपार्टमेंट नेम पर ग्रुप बाय लगाऊंगा। क्यों? और क्वेश्चन आपका जो बोर्ड में रहेगा वो क्या बोलेगा, फॉर ईच डिपार्टमेंट फाइंड आउट द एवरेज सैलरी, फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब individually find out the average salary and total salary and number of employees, like this each every, इस तरह का कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन भी होगा। और आप टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो टेबल में कुछ वैल्यूज उस कॉलम में रिपीट भी हो रही होंगी, देन ओनली वी कैन इम्प्लीमेंट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय लगाने से क्या होगा, हर रिपीटेड वैल्यू का एक अलग ग्रुप बनेगा, क्लर्क क्लर्क क्लर्क, एक ग्रुप बन जाएगा। इन तीनों की जो सैलरीज होंगी उन तीनों की सैलरीज का एग्रीगेशन हो जाएगा, एवरेज निकल आएगा एक जगह, या सम निकालना चाहेंगे सम निकल आएगा, इन तीनों में से मैक्सिमम या मिनिमम निकालना चाहेंगे वो निकल आएगा, इन तीनों को काउंट करना होगा तो आप काउंट कर सकेंगे। सिमिलरली मैनेजर का एक ग्रुप बन जाएगा, सेल्समैन का एक ग्रुप बन जाएगा, एनालिस्ट का एक ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से जब डिपार्टमेंट पर आप ग्रुप बाय इंप्लीमेंट करेंगे तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बनेगा, फाइनेंस का दूसरा ग्रुप बनेगा और सेल्स का तीसरा ग्रुप बन जाएगा। 3 ग्रुप्स में आपकी सैलरी, यानी 3 ग्रुप्स में एग्रीगेटेड वैल्यूज आएंगी 3 रो में। यही जो रिजल्ट आज अभी एक रो में आ रहा है, आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दीज एग्रीगेट फंक्शंस, यही रिजल्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स में बाइफरकेट हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं हम लगा करके इसे प्रैक्टिकली। सपोज कीजिए कि मुझे आई वांट टू कैलकुलेट, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूं सबसे पहले, टू कैलकुलेट टोटल सैलरी कॉमा एवरेज सैलरी एंड नंबर ऑफ employees of each डिपार्टमेंट। ये मैं आपके सामने इसलिए कर, ईच टाइप ऑफ जॉब में कर रहा हूं। सबसे पहले ईच टाइप ऑफ जॉब, ये आपको सामने इसलिए करके दिखा रहा हूं, क्वेश्चन आंसर्स दोनों, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो चलिए MySQL में चलते हैं। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट, सबसे पहले यहां पर क्या था, टोटल सैलरी, सम लगाएंगे, एवरेज सैलरी में एवीजी लगाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में काउंट फंक्शन लगाएंगे। लगाइए ये फंक्शंस, सेलेक्ट
सम ऑफ सैलरी, सम सेल, कॉमा एवीजी सेल, कॉमा काउंट। काउंट में आपको सारी इनसे रिलेटेड रो काउंट करनी है, किसी कॉलम पर काउंट फंक्शन नहीं लगाना है। फ्रॉम ईएमपी इतना किया आपने, अब देखिए क्या आता है। अभी तक ये केवल एक रो में ही रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स ये पूरी टेबल पर इंप्लीमेंट हो रहा है, ग्रुप्स पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, जबकि हमें इसके लिए ग्रुप बनाना है। तो यहां तक लिखने के बाद आप लिखेंगे ग्रुप बाय जॉब। जॉब पर आप ग्रुप कर देंगे, तो जितनी तरह के जॉब हैं, 4 तरह के जॉब हैं, तो 4 ग्रुप में ये डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा, बाइफरकेट हो जाएगा रिजल्ट 4 ग्रुप में। देखिए यहाँ पर सम ऑफ सैलरी, एवरेज इसका इतना है, काउंटिंग 2 है। अब ये इसमें नहीं पता चल पा रहा है कि क्लर्क का कौन सा ग्रुप है, सेल्समैन का कौन सा है, किस जॉब का कौन सा ग्रुप है। इट इज अननोन, एवरीथिंग इज ओके। 2 क्लर्क होंगे या 3 मैनेजर होंगे या 3 सेल्समैन, 2 कुछ होगा, इस तरह से है, बट दिस रिजल्ट इज नॉट क्लियर। इस रिजल्ट को क्लियर करने के लिए कि ये जो ग्रुप बन रहा है, ये 1,85,000 जो सैलरी है टोटल, वो किसकी है, क्लर्क की है कि मैनेजर की है कि सभी एनालिस्ट्स की है कि सभी सेल्समैन की है, ये क्लियर करने के लिए सेलेक्ट में जिस कॉलम पर आप ग्रुप बाय लगा रहे हैं, उस कॉलम को सेलेक्ट में यहाँ पर पहला एज ए फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर दीजिए डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर वो आने लग जाएगा एज ए फर्स्ट कॉलम, तो आपको हर ग्रुप्स का पता चल जाएगा। तो आइए इस कमांड को थोड़ा एडिट कर देते हैं। यहाँ आया मैं, यहाँ लिख दिया मैंने जॉब, कॉमा। अब आप एंटर कीजिए। नाउ आई थिंक रिजल्ट इज बेटर। मैनेजर्स हैं, ये पहला ग्रुप मैनेजर्स का बन रहा है, जिसमें 1,85,000 सैलरी है टोटल, और एवरेज इसकी इतनी है, 2 मैनेजर्स हैं। क्लर्क का ये है ग्रुप, ये है इसका एवरेज, 3 क्लर्क्स हैं, सेल्समैन भी 3 हैं, एनालिस्ट ये है 2। मान लीजिए इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स आपके उसमें बन जाते हैं, और आप चाहते हैं कि ये जो मैनेजर है, क्लर्क है, सेल्समैन है, एनालिस्ट है, ये सभी ऑर्डर में आए, तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में ऑर्डर बाय जॉब भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं ऑर्डर बाय जॉब लिख करके दिखा देता हूँ। ग्रुप बाय जॉब स्पेस, अभी मैं ग्रुप बाय और हैविंग कर रहे हैं, इसलिए अभी आप इसी को कीजिए। ऑर्डर बाय लास्ट में आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। तो ये वाली कमांड मैं प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ, और यहाँ से ले जा करके इसमें पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसे क्रॉप करता हूँ। क्रॉप इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको ये कमांड पूरी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँ, वहाँ से आप फ्यूचर में भी रेफर कर सकें। सॉरी, ये मैंने यहाँ पर आपकी कमांड पेस्ट कर दी, so that you can implement, I mean refer it in future also। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ऑल राइट। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं इसी को, ये जॉब यहाँ पर सम सेल लिखा है, एवीजी सेल लिखा है, काउंट सेल लिखा है, तो यहाँ मैं अगर इसकी हेडिंग टोटल सैलरी बनाना चाहता हूँ, एवरेज सैलरी करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज करना चाहता हूँ, तो मैं इन कॉलम्स पे एलियस लगा दूंगा, वो कॉलम हेडिंग बदल जाएगी। ये जो कॉलम हेडिंग आ रही है एवीजी सेल, यहाँ एवरेज सैलरी अगर लिखवानी है तो, और ऐसा एग्जाम में पूछा जाए तभी करना, अदरवाइज ये कमांड सफिशिएंट है। ठीक है, मैं वहां पर आपको ये करके दिखा देता हूं। कमांड मैंने रिपीट की, और यहां से आ गए कमांड में, यहां पर स्पेस देके एज एक करके दिखा देता हूं, टोटल सैलरी, इसे आप डबल कोट में लिखेंगे। अगर मल्टी वर्ड हेडिंग है, मल्टीपल वर्ड्स की हेडिंग, देखो यहाँ 2 वर्ड्स हैं, टोटल और सैलरी, इसलिए डबल कोट में लिखो। अगर एक ही वर्ड का होता तो हमें डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं थी, एज लिख करके आप लिख सकते हैं।
ठीक है। सिमिलरली अगर एवरेज सैलरी लिखनी है आपको तो यहां लिखेंगे एज एवरेज सैलरी, फाइन। और काउंटिंग ऑफ एम्प्लॉयज को आपको लिखना है तो यहां लिखोगे एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फ्रॉम दिस। अब आप देखिए इस कमांड को मैंने किया तो क्या है, जॉब जहां सम सेल आ रहा था वहां टोटल सेल आ रहा है, जहां एवरेज सेल आ रहा था वहां एवरेज सैलरी। हेडिंग आपकी अपनी हेडिंग आ रही जो आपने चेंज किया है, कॉलम एलियस कहते हैं इसको। कॉलम की नई हेडिंग टेम्पोररीली चेंज करना। ये टेबल में आपके अंदर टेबल में कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये स्क्रीन पर चेंज हो रहा है बस, फॉर दिस कमांड ओनली इट इज कॉलम एलियस। टेम्पोररी नेम ऑफ द कॉलम इज नोन एज कॉलम एलियस। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट स्टार के लिए यहाँ पर आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गया, तो इसको भी मैं वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। दोनों तरीके आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आकर के क्रॉप करता हूँ, ये यहाँ से मैंने इसको क्रॉप कर लिया, ठीक है। और ये वर्ड में आपके लिए पेस्ट कर देता हूँ। इन द सेम कमांड आई हैव पेस्टेड। तो दोनों में से आप जो आपको याद रहे, जो आपको इजी लगे, जो आपको पूछी जाए उसी को इसमें जो है लिखना है। नहीं पूछी जा रही है तो उसमें कोई करने का चेंज ज़रूरत नहीं है। आपको ये मैंने दोनों तरीके सिखा दिए, ओके। ये नेक्स्ट उसमें चली गई, इसका मैं थोड़ा मार्जिन बढ़ा लेता हूँ, इसमें आ जाएगी। ऑल राइट, चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम लोग इसमें बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रुप बाय मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक ग्रुप बाय और कर लेते हैं हम लोग। पूरी टेबल यहाँ पर लेते हैं सेलेक्ट स्टार करके, ये आपकी टेबल है। तो अब मैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट पर लगाने जा रहा हूँ। अब आपको शायद समझ आ गया होगा, आप भी सोच सकते हैं। मैं ग्रुप बाय लगाऊंगा डिपार्टमेंट पर, हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल सैलरीज का एवरेज और कितने एम्प्लॉय हैं उस डिपार्टमेंट में, ये दो चीज़ें निकालता हूँ। मैक्सिमम मिनिमम आप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टू डिस्प्ले, अभी मैं हैविंग नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं केवल ग्रुप बाय बता रहा हूँ आपको। टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी एंड नंबर ऑफ, और मैक्सिमम भी ले लेता हूँ, एवरेज सैलरी कॉमा हाईएस्ट सैलरी एंड, ठीक है, सैलरी लिख लीजिए इसको, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। ये वीडियो देखने के बाद आपको ग्रुप बाय और हैविंग में कोई डाउट शायद नहीं रह जाएगा। कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे तो 101% you will be able to do this question yourself in board exam. Come on, here I am writing, क्या करना है मुझे, एवरेज सैलरी निकालना है। तो आई विल राइट सेलेक्ट, अच्छा किस पर बना रहे हो ग्रुप, डिपार्टमेंट नेम पर, तो उसे पहले ही मैं लिख देता हूं डी नेम कॉमा एवरेज सैलरी एवीजी सेल एज भी लिख देता हूं। अब तो आपको इसका पता चल ही गया है कि ये किस लिए लिखा जा रहा है, ठीक है, कॉमा मैक्सिमम सैलरी के लिए आप ये एलियस नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है तो एज करके ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैक्स सेल एज हाईएस्ट सैलरी, ओके, कॉमा काउंट स्टार, काउंट स्टार लगाएंगे आप
काउंट स्टार किस लिए लगा रहे हैं? नंबर ऑफ रोज काउंट करने के लिए, और जितनी नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उस डिपार्टमेंट में। फ्रॉम लगा दीजिए, फ्रॉम ईएमपी, और ग्रुप बाय लगा दीजिए। ग्रुप बाय किस पर लगाएंगे इस बार? डी नेम पर लगाएंगे, और जिस पर ग्रुप बाय लगा रहे हैं उसे पहला कॉलम सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो कौन सा डाटा किस कॉलम का है वो पता नहीं चलेगा। ये देखिए अकाउंट्स, अकाउंट्स की एवरेज सैलरी ये, हाईएस्ट सैलरी ये। अकाउंट्स में 2 एम्प्लॉई हैं, फिनांस में की एवरेज सैलरी, हाईएस्ट सैलरी 5 एम्प्लॉयज हैं, सेल्स में 3 एम्प्लॉयज हैं, और ये उनकी एवरेज सैलरी और हाईएस्ट सैलरी है। इस तरह से आपके सामने ये इसका आउटपुट अपीयर हो जाएगा। आइए इसको भी हम लोग वहां पेस्ट कर लेते हैं। पेस्टिंग प्रोसीजर, आप कोई भी क्रॉपिंग टूल लेकर के कोई भी क्रॉप करके उतना डेटा आप वहां पर, ये आपको करना नहीं होगा, अब तो प्रैक्टिकल आपका ओवर हो गया। जस्ट ये आपके लिए मैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन शेयर इट विद यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए, सो दिस हैज बिकम योर अनदर क्वेरी। इसको आप चाहें तो मैं यहाँ हेडिंग हटा देता हूँ, एज जो लगाया गया है इतना पोर्शन आप हटा सकते हैं। मैक्स का ये एज हाईएस्ट सैलरी हटा सकते हैं, अगर नहीं पूछा गया है तो एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हटा देंगे, तो जो ये एवीजी सेल है, ये एवीजी सेल का यही आ जाएगी हेडिंग। मैक्स सेल की जगह यहाँ मैक्स सेल आ जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जगह यहाँ काउंट स्टार आ जाएगा, जैसा कि आपने इसमें देखा था, सम सेल, एवीजी सेल, काउंट स्टार। तो मुझे लगता है इसे पेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसे आप खुद समझ सकते हैं। और रह गया सवाल कमांड का, तो कमांड मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। उसे मिटाने के बाद क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। वो कमांड थोड़ी सिंपल हो जाती है, एज लगा करके आप, हो सकता है कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूज हों, मुझे नहीं लगता है कि कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत तेज हो चुके हैं, वीडियोस देख देख करके उनको सब समझ में आने लगा है धीरे धीरे, ये मैं फील कर सकता हूँ। बिकॉज जो मैं डेली एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और एमसीक्यू क्वेश्चन डेली में एक आपको देता हूँ, पूछता हूँ, उसमें काफ़ी सही जवाब आता है। देखिए आपने वहाँ पर मैंने ये हेडिंग्स हटा दी, तो ये एवीजी सेल हो गया, डी नेम का डी नेम हो गया, ये मैक्स सेल हो गया, ये काउंट स्टार एज इट इज़ हो गया। अगर आप ये चाहते हैं तो इसको भी मैं वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आप सिंपल आंसर देना चाहते हैं बोर्ड में, तो ये वाला भी आंसर दे सकते हैं, अगर वो पूछा नहीं गया है कि उसकी हेडिंग जो है ये होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से आप ये देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या करें। अब ये सब तो आपका आ गया, अब हैविंग का बेटा कहाँ यूज होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये अकाउंट्स, फाइनेंस और सेल्स में से मैं केवल अकाउंट्स और सेल्स का ही ग्रुप यहाँ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, आई वांट दिस ग्रुप टू बी डिस्प्लेड एंड सेल्स का ग्रुप डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे आप, फिल्टर करेंगे ये ग्रुप और ये ग्रुप, और इसके लिए आपको हैविंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेयर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, डिस्प्ले एवरेज सैलरी कॉमा मैक्सिमम सैलरी, इसी क्वेश्चन में एडिट कर दूंगा, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ओनली अकाउंट्स एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है,
ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। चलिए यहाँ चलते हैं, इसे करके देखते हैं। हमें अकाउंट्स और सेल्स का चाहिए। ओके, चलिए मैं बिना हेडिंग के, कॉलम एलियस बिना चेंज किए, ग्रुप बाय डी नेम किया और यहीं पर मैं लगा दूंगा हैविंग। हैविंग किस पर? डी नेम पर। हैविंग डी नेम इज इक्वल टू अकाउंट्स और डी नेम इज इक्वल टू सेल्स। जरा देखिए, अब ये तीन ग्रुप नहीं दिखेंगे आपको, अकाउंट्स और सेल्स का ही ग्रुप दिखेगा। यहां पर एंड नहीं लगा देना, डी नेम इज इक्वल टू अकाउंट्स और एंड डी नेम इज इक्वल टू सेल्स। देखिए, या तो आप अकाउंट्स का भी डाटा निकालना चाहते हैं और सेल्स का भी निकालना चाहते हैं तो बीच में और आएगा। अकाउंट्स इसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, सेल्स इसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा और में, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, दोनों डाटा आएगा। और एंड में क्या होता है? एंड लगा दोगे तो जिसका डी नेम अकाउंट्स है उसी का डी नेम सेल्स होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जिसका डी नेम अकाउंट्स है उसी का डी नेम सेल्स होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये देखिए, तो अब मैं ये हैविंग लगाने के बाद आप देख रहे हैं केवल अकाउंट्स और सेल्स का ही ग्रुप यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको भी मैं प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ और वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फटाफट ये काम करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये आपके लिए बना रहा हूँ मैं, जिससे आप फ्यूचर में भी रेफ़र कर सकें, डाउनलोड कर सकें कुछ बच्चे। मुझे तो उन सभी बच्चों का ध्यान रखना है जो तेज़ हैं और जो थोड़ा वीक हैं, वो सभी बच्चों का काम चलना चाहिए, इसलिए ये मुझे करना पड़ रहा है। आपका थोड़ा समय लग रहा है। यस, कम ऑन। यहाँ पर हैविंग मैंने इस पर लगा दिया, अकाउंट्स और डी नेम सेल्स पर। दो डिपार्टमेंट आपके यहाँ पर आ गए। अब मैं एक काम ऐसा भी कर सकता हूँ कि अकाउंट्स और सेल्स को पहले ही फिल्टर कर लूँ, वेयर लगा के, फ्रॉम वीएमपी वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू अकाउंट्स और डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल्स, फिर ग्रुप बाय लगाऊं, क्योंकि वेयर लगा करके आप ग्रुप बाय लगा सकते हैं। फिर आपको वहां पर हैविंग करके ये दोनों फिल्टर करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं करके आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर मैं गया, ये हैविंग यहां से मैं हटा दे रहा हूं। हैविंग की कंडीशन मैंने यहां से हटा दी, ग्रुप बाय डी नेम तो रहेगा। और यहां पर फ्रॉम में करने के बाद मैंने लिखा वेयर डी नेम इज इक्वल टू अकाउंट्स और डी नेम इज इक्वल टू सेल्स। अब आपका आ गया ग्रुप बाय डी नेम, तो यही रिजल्ट आपका आ जाएगा। पहले मैंने क्या किया, ग्रुप बनाने से पहले ही सेल्स और अकाउंट्स का डेटा फिल्टर कर लिया। सॉरी, यहाँ पर सेल्स ये जो लिखा है यहाँ सिंगल कोट रहेगा, इसके लिए ये एरर आ रही है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए MySQL फिर से आ गया वापस। इस कमांड को रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर सेल्स में हम लोग सिंगल कोट में डाल देते हैं। तो अब आप देखिए, जो रिजल्ट यहाँ आ रहा था, द सेम रिजल्ट इज बीइंग डिस्प्लेड हेयर। इसमें मैंने हैविंग इस्तेमाल इस कमांड में नहीं किया है। वेयर से पहले ही डिपार्टमेंट नेम, अकाउंट्स और सेल्स का डाटा ले लिया, तब ग्रुप बनाया। तो ऑब्वियसली अकाउंट्स और सेल्स पर ही ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये कमांड भी मैं यहाँ से लेकर के वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। समझ में आ रहा होगा आपको। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यू कैन गिव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये देखिए, इतना पोर्शन मैंने ले लिया। अच्छा, इसमें जो है वो अकाउंट्स का सिंगल कोट हाइड हो रहा था, सिंगल कोट भी अपने को लेना है। कंट्रोल एक्स, पेस्ट। तो दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। ये आपका ऑल्टरनेट भी मैं देता चल रहा हूं आपको। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस थिंग वेरी वेल। नाउ हैविंग आपको समझ में आ गया।
तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हैविंग हो गया और ग्रुप बाय हो गया। ओके, अब इसमें आप ऑर्डर बाय लगाना चाहते हैं हैविंग के बिना। हाँ यस, हैविंग में और चीज आपको इम्प्लीमेंट कराता हूं मैं। यहाँ देखिए जो मेरा ये बना था ग्रुप बाय सिंपल लगाया था तो 3 ग्रुप बन रहे थे। ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 ग्रुप बन रहे थे। ये वाला ले लेता हूं मैं, ये 4 ग्रुप वाला। आइए वहां पर हम कमेंट करके आपको बताएंगे चारों ग्रुप में से मैं और क्या कर सकता हूं। सो टेकिंग द कमांड बैक फ्रॉम emp, ठीक है। यस दिस वन, इसका रिजल्ट आप देख रहे थे, 4 ग्रुप बन रहे थे। और इसमें एक चीज आप और लगाने के लिए मैंने बोला था, जॉब सामने लगा दीजिए। चलिए जॉब लगा दिया। जॉब पर ग्रुपिंग हो रही है, 4 तरह के जॉब हैं। नाउ आई वांट दैट इन दिस ग्रुप ओनली जिसकी जो टोटल सैलरी है, सम सैलरी है, देखिए यहाँ पर 18, 10, 13, 14, 10 से ऊपर वाली जो सैलरीज हैं, 10 जहां पर आई मीन 1,01,000, 1,34,000, 1,49,000, तो 1 लाख से ऊपर आप 1,01,000 से ऊपर ले लो, 1,05,000 से ऊपर या 1,10,000 से ऊपर जो भी डाटा है वो डिस्प्ले हो, 1,20,000 से ऊपर जो भी डेटा है वो डिस्प्ले हो। तो यानी कि जो हैविंग है बेटा, ग्रुप बाय के बाद हैविंग इस फंक्शन पर, इस फंक्शन पर, इस फंक्शन पर भी आप लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको कई तरह से ये लगा करके दिखा देता हूं। ग्रुप बाय जॉब हैविंग, एक तो जिस कॉलम पर ग्रुप बनाए हो जॉब पर हैविंग लगा सकते हो, और एक इन फंक्शंस पर हैविंग लगा सकते हो। इसके अलावा किसी भी इंडिविजुअल कॉलम पर आप हैविंग नहीं लगा सकते हो। आप चाहें कि डेट ऑफ ज्वाइन पर हैविंग लगाएं, नहीं लगा सकते हो। आप चाहें कि और किसी कॉलम पर जिस पर ग्रुप नहीं बन रहा है या जो यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस में नहीं आता, उस पर हैविंग लगाना चाहेंगे तो नहीं लगा सकते हैं। याद रखिए इस चीज को, ठीक है। आप लिखें हैविंग ई नेम इज इक्वल टू दिस, वो नहीं चलेगा, एरर आ जाएगी। देखो मैं लिख करके दे देता हूँ, हैविंग ई नेम इज इक्वल टू, यहाँ मान लीजिए मेरे पास स्कॉट होगा उसमें नाम, अगर मैंने ये लिखा हैविंग ई नेम इज इक्वल टू स्कॉट, देखिए यहाँ पर अननोन कॉलम ई नेम इन हैविंग क्लॉज, हैविंग क्लॉज में ई नेम, देखिए हैविंग में आपका ई नेम स्कॉट है, यहाँ पर ई नेम स्कॉट है, लेकिन इस कमांड ने डिनाई कर दिया कि हैविंग के साथ ई नेम का कोई सेंस नहीं है। इसलिए हैविंग केवल उस कॉलम पर लगेगा जिस पर आप ग्रुप बाय लगाए हो, जॉब पर, या डी नेम पर लगाए हो तो डी नेम पर, या हैविंग सम सेल पे लगेगा, एवीजी सेल पर लगेगा, काउंट स्टार पर लगेगा, मैक्स सेल पर लगेगा, मिन सेल पर लगेगा। सभी एग्रीगेट फंक्शंस के साथ हैविंग लग सकता है, और जिस कॉलम पर ग्रुप बाय लगाया है उस पर लग सकता है, और उसके अलावा किसी अलग से कॉलम पर हैविंग आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मैं लिखता हूं हैविंग, इसमें से लिखता हूं जिसमें 3 इंप्लॉइज हैं, केवल वही डाटा है, तो मैं लिखूंगा हैविंग काउंट स्टार इज इक्वल टू 3। देखिए मैंने काउंट स्टार पर ये हैविंग कंडीशन लगा दी और ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगी। क्या आ गया? अच्छा, एक ये इक्वल साइन जो है, इक्वल साइन गलत हो गया, इक्वल साइन में यहाँ डबल नहीं होता है, पाइथन की हैबिट पड़ी हुई है। सेलेक्ट जॉब सम सेल एबीजी सेल काउंट स्टार फ्रॉम एमपी हैविंग काउंट स्टार इक्वल टू 3, जिसमें 3 इंप्लॉइज थे वही डाटा आपका डिस्प्ले हो रहा है, क्लर्क वाला, सेल्समैन वाला, आप देख सकते हैं क्लियरली। लेकिन ये 2 इंप्लॉइज का नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पर कंडीशन पुटअप की जा सकती है, इस पर कंडीशन पुटअप की जा सकती है, इस पर कंडीशन पुटअप की जा सकती है। इवन जो मैक्स सेल और मिन सेल नहीं है उस पर भी आप कंडीशन पुटअप कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे कि मैं इस पर दिखा दूं आपको, मैं यहां लिखूं हैविंग, देखिए इसमें मैक्स सेल कहीं नहीं है, तो लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं हैविंग मैक्स ऑफ सैलरी इज
ग्रेटर देन 75,000, जिसकी मैक्सिमम सैलरी 75,000 से ग्रेटर हो। तो यस, दीज आर टू ग्रुप्स, मैनेजर और एनालिस्ट के ग्रुप्स हैं जिसकी मैक्सिमम सैलरी, हाईएस्ट सैलरी 75,000 से ग्रेटर है। दो ग्रुप्स आपके फिल्टर होके आ रहे हैं हैविंग की वजह से। हैविंग आपने मैक्स के साथ इंप्लीमेंट किया, जबकि यहाँ पर सम, एवीजी और काउंट था, ना मैक्स था ना मिन था। यानी एग्रीगेट फंक्शंस पर आप हैविंग लगा सकते हो, आप जिस पर ग्रुप बाई बना रहे हो उस पर हैविंग लगा सकते हो, लेकिन किसी और कॉलम पर जिस पर ग्रुप बाई नहीं लगा है या जिसमें एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, उस पर आप ग्रुप बाई इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की है, याद रखने की है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बना देता हूँ। क्या क्वेश्चन होगा यहाँ? डिस्प्ले सम ऑफ सैलरी, या टोटल सैलरी लिख दीजिए, टोटल सैलरी कॉमा एवरेज सैलरी एंड number of employees having only 3 employee। ठीक है, in each having 3 employees in each job type, ठीक है। तो इसका मैं वहां से क्रॉप करके ले आता हूं। हर जॉब के लिए है ये, ग्रुप बाय जॉब लगा हुआ है, ये भी ग्रुप बाय जॉब लगा है जिसमें 3 एम्प्लॉयज हैं। ये वाला कमांड हम लोग यहां से प्रिंट स्क्रीन करके और वहां ले लेंगे। यस, ठीक है, तो ये वाला मैं कमांड क्रॉप कर लेता हूं यहां से। दिस कमांड विल बी क्रॉप्ड आउट फॉर पेस्टिंग ओवर देयर। यस, सो दिस इज डन, यू कैन सी इट। ये बिल्कुल सही आपका हो गया। ऑल राइट, चलिए इसके बाद हैविंग काउंट इक्वल टू 3, आप दूसरी वाली कमांड भी यहाँ लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। कौन सी? यहाँ पर हैविंग ओनली 3 एम्प्लॉयज इन ईच टाइप, तो यही चीज मैं यहाँ से कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग यहाँ पर क्या है देखिए, हैविंग सैलरी, मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन 75,000, ये क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ। हैविंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर ईच क्या है, किस पर ग्रुप बनाए हो आप? जॉब पर। ईच टाइप ऑफ जॉब having highest salary या maximum salary ग्रेटर देन, ऐसे सिंबल लगा देता हूँ, ग्रेटर देन 75,000। तो उस कमांड को यहाँ लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक ये कमांड ऑलरेडी यहाँ पर है, दिस वन, इसे मैं यहाँ से क्रॉप करके उधर पेस्ट कर देता हूँ। मैं चाहता तो आपका ये सारा क्वेश्चन आंसर पहले से ही पेस्ट करके रखता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि हाउ इट हैपन्स एंड
किस तरह से मैं आपके सामने इसे करके दिखा सकता हूं जिससे आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्लैरिफाई की जा सके। आखिरी क्वेश्चन में ग्रुप बाय के साथ ऑर्डर बाय लगा देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर बाय कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं। डिस्प्ले ये डिस्प्ले एवरेज, यही मैं पेस्ट कर लेता हूं यहां से, मैक्सिमम इसी में चेंज कर दूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। डिस्प्ले टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब। हैविंग इसमें मैं मान लीजिए नहीं लगा रहा हूं। इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर जॉब, उनके जॉब के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिस्प्ले कराना है सारा डाटा। तो मैं गया यहाँ पर एंड आई हैव रिपीटेड द कमांड। ये जॉब पर आपका ये बना हुआ है ग्रुप, ये ग्रुप बाय जॉब पहले करके देख लो क्या आ रहा है। सॉरी, बाय जो है वो डबल बी हो गया, मैं चाह रहा हूँ वीडियो का टाइम कम से कम लगे। तो ये ग्रुप बना हुआ है और इसमें लास्ट में मैं लगा देता हूँ क्या, आपको बताया है कि जब भी ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय लगाना है तो ऑर्डर बाय सबसे एंड में होगा, और अगर आपको वेयर भी लगाना है तो ये फ्रॉम ईएमपी वेयर यहाँ लगाइए, फिर ग्रुप बाय लगाइए, फिर ऑर्डर बाय लगाइए। ठीक है, ऑर्डर बाय जॉब पर मैं ऑर्डरिंग करना चाहता हूं तो जॉब लिखूंगा। ये जॉब आपका ABCD, तो मैं Z to A करना चाहता हूं, पहले सेल्समैन ऊपर आ जाएगा, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद आपका क्लर्क, उसके बाद एनालिस्ट, ऑर्डर में हो जाएंगे। तो ऑर्डर बाय जॉब। और डिसेंडिंग DESC ये भी कहा गया कि डिसेंडिंग में करो, मैंने वहां पर किया है। देखिए यहाँ पर सेल्समैन का ग्रुप ऊपर चला गया, मैनेजर, क्लर्क, एनालिस्ट, ऑर्डरिंग हो गई। ओके, तो इस कमांड को भी मैं पेस्ट कर सकता हूं, मैंने वहां पर इस कमांड को भी पेस्ट कर दिया। लेट अस पेस्ट इट। फिर से मैं कहूंगा कि इसको आप जो है प्रैक्टिकली करके देखें अपने सिस्टम पर, तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकली करते हैं तो वो दैट गिव्स एवरग्रीन इंप्रेशन इन द माइंड, वो बहुत दिनों तक आपको भूलता नहीं है, इट विल रिमेन इन योर मेमोरी एज इट इज फॉर लॉन्ग। तो इस तरह से आपने इसमें ऑर्डर बाय का भी यूज किया। अब आप कहेंगे कि सर वेयर का भी यूज करके दिखा दीजिए, चलिए मैं इसमें वेयर से कुछ फिल्टर कर लेता हूं। वेयर जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क कर देता हूं, क्लर्क छोड़ करके। ओके, तो वेयर को भी इसी में लगा देता हूं मैं। आइए कमांड देखते हैं। कमांड में इन द सेम कमांड मैं लिखता हूं फ्रॉम EMP वेयर नॉट जॉब, या जॉब नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हो, वेयर जॉब नॉट इक्वल टू का सिंबल एक्सक्लेमेशन इक्वल टू क्लर्क। तो यहां पर क्लर्क को आपने पहले ही हटा दिया समझ लो। फिर आपने ग्रुपिंग की तो 3 ग्रुप बनेंगे, सेल्समैन, मैनेजर और एनालिस्ट का ग्रुप बाय जॉब, और वो ऑर्डर में आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, ग्रुप बाय जॉब DESC हटा देता हूँ, तो असेंडिंग ऑर्डर में एनालिस्ट, क्लर्क तो रहेगा नहीं, मैनेजर, सेल्समैन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एनालिस्ट, मैनेजर, सेल्समैन हो गया, क्लर्क बिल्कुल नहीं आया क्योंकि क्लर्क को पहले ही फिल्टर कर दिया मैंने, वेयर जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क। ग्रुप बाय जॉब, जॉब पर ग्रुपिंग हुई, क्लर्क रहेगा नहीं, और ऑर्डर बाय जॉब, जॉब ऑर्डर में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में एनालिस्ट, मैनेजर, सेल्समैन। तो ये भी मैं आपको वहां पर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी लास्ट कमांड हो जाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसकी लेंथ बढ़ रही है, बट मुझे लगता है कि आपको ग्रुप बाय और हैविंग और क्या नाम, इसी में ऑर्डर बाय का भी इम्प्लीमेंटेशन मैंने कर दिया, ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया हो तो आप उसको प्रैक्टिस करें, अपने एसक्यूएल में एक ऐसी टेबल बना लें जैसे मेरी टेबल बनी हुई है, और इसे प्रैक्टिकली करने की कोशिश करोगे तो ज़रूर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसका अगर क्वेश्चन बनाना हो तो मैं इसका क्वेश्चन यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर मैंने लिख दिया, एम्प्लॉयज ऑफ ईच जॉब टाइप इन द डिसेंडिंग की बजाय अब आपने क्या कर दिया है, असेंडिंग कर दिया है, और ऑर्डर ऑफ दियर जॉब यहाँ लिख देता हूँ EXCEPT एक्सेप्ट क्लर्क। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट कमांड बन गई। ये सारा मैं डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे, इस पर आप परमानेंटली स्टडी कर सकेंगे। और इस तरह से आपको मैंने ये वीडियो के माध्यम से ग्रुप बाय और हैविंग, यहाँ तक कि उसमें मैंने वेयर और ऑर्डर बाय भी लगा दिया, को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी समझाएं, उनको अपने लाइव क्लास दे करके प्रैक्टिकली भी समझा सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट भी पास ऑन कर सकते हैं। सो इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।